हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 31। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में आपका देखेंगे अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है सरकार के अंग, केंद्र तथा राज्यों की शासन व्यवस्था। तो दोस्तों, आपको बहुत ही दिनों से ये इंतज़ार था कि मैम पॉलिटी कब शुरू करेंगी, तो आज हम इस क्लास में पॉलिटी ही शुरू कर रहे हैं। ये आपका अध्याय नंबर 13 से शुरू है। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम देखते हैं केंद्र तथा राज्यों की शासन व्यवस्था के विषय में। हमारे देश का शासन चलाने के लिए एक केंद्रीय सरकार है, जैसा कि आप ये सारी चीज़ें जानते हैं। इसे भारत सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासन क्षेत्र पूरा भारत है। उत्तर में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में राजस्थान और गुजरात तक हमारा देश फैला हुआ है। जैसा कि दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोग जब भारत की स्थिति और विस्तार के विषय में पढ़ रहे थे तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और इस विशाल देश को शासन की सुविधा के लिए अनेक राज्यों में बांटा गया है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार तथा सरकारों के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। जो विषय संपूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण है उसकी एक सूची है, इसे संघ सूची कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और राज्य हैं। तो एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी केंद्र सरकार है और जो भी हमारी राज्य सरकार है वो अपने अपने स्तर से कार्यों को करती है और इस तरह से जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल पाती है। क्लियर। आगे हम देखें तो केंद्र राज्य के बीच संबंध क्या है। भारतीय संविधान एक संघीय आधारित संविधान है। इसके लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम आगे देखें जो इस प्रकार है, जिसमें हम देखेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका हिंदी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही चैनल के प्लेलिस्ट में आपके लिए सारे लिंक अवेलेबल हैं, जहाँ भी आपको जैसे भी सुविधा हो आप वहाँ से स्टडी करिए। और टेलीग्राम चैनल पर टारगेट टीचर जॉब नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ की PDF भी अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि जो सरकार के कार्यों को बंटवारे के लिए जो सूची तैयार की गई है वो 3 तरह की होती है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है। क्लियर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संघ सूची क्या होती है। इस संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को रखा गया है और इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि जो संघ सूची का विषय होता है उस पे कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो संसद के पास होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को वरीयता देते हुए इस सूची में रखा गया है और इससे संबंधित विषयों पर संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। संघ सूची में क्या है कि जो भी कानून बनाना है वो कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। लेकिन जो राज्य सूची का विषय होता है वहाँ पर जो कानून बनाने का कार्य होता है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा होता है। क्लियर। आगे हम देखें समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का यहाँ पे कानून निर्माण कर सकती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि जो संघ सूची होती है उसके जो भी अपने विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है और जो राज्य सूची है उसके अंतर्गत जो विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। और यहाँ पर अगर हम बात करें समवर्ती सूची की, तो इस सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उस पर राज्य और केंद्र सरकार यहाँ पर संघ सूची और राज्य सूची दोनों ही
कानून बना सकते हैं। क्लियर। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको ध्यान देना है कि गतिरोध उत्पन्न होने पर किसी ऐसी कंडीशन में जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों को दिखाना है या केंद्र और राज्य दोनों अपने ही शक्तियों को प्रदर्शित कर रही हैं, तो वहाँ पर राज्य की शक्ति ना मानकर केंद्र के जो भी अधिकार या कानून जो भी पास किए जाएंगे वो ही मान्य होंगे। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखना है कि गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाएगी। क्लियर। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करते ही राज्य सरकार के कानून स्वतः ही समाप्त मान लिए जाएंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि जो समवर्ती सूची है इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र, राज्य और केंद्र दोनों को है, लेकिन यहाँ पर मान्यता किसको मिलेगी, अगर दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो तो वहाँ पर केंद्र यानी कि जो भी संसद कानून बनाएगी उसको मान्यता मिलेगी। क्लियर। यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए संघ सूची के विषय कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डीएलएड में लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, वस्तुनिष्ठ इस तरह के अगर प्रश्न आ रहे हैं तो उस तरह के प्रश्न को तैयार करने के लिए हमें डिटेल किसी भी टॉपिक के विषय में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संघ सूची के अंतर्गत वर्तमान में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि संघ सूची के विषय के अंतर्गत 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है। क्लियर। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, नागरिकता, संचार, मुद्रा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो सेना, रक्षा और विदेशी मामले होते हैं यानी रेल, यानी कि जो भी रेल परिवहन है, या फिर डाक या बचत और नागरिकता, संचार, मुद्रा, ये सब जो विषय हैं इन सब विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सूची के अंतर्गत संसद को है। क्लियर। अब आपको यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखिए जो सेना यानी कि जो भी हमारे यहाँ जल, थल और नभ सेनाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। यानी कि यहाँ पर हम बात करें विदेशी मामलों की तो वो भी जो भी हमारे देश से संबंधित मामले होंगे या फिर विदेश से संबंधित मामले होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। रेल, डाक, नागरिकता, जो भी हमें नागरिकता मिलती है वो हमारे किसी प्रदेश से नहीं मिलती है, वो हमारे देश से मिलती है। तो यहाँ पर जो नागरिकता का विषय होता है वो संघ सूची के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत क्या विषय आता है। यहाँ पे देखिए राज्य सूची के विषय, इसमें वर्तमान समय में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो संघ सूची के अंतर्गत 100 विषयों को सम्मिलित किया गया, उसी तरह से राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषयों को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वर्तमान समय में राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, कृषि, सड़क, वन, बाट एवं नाप, ये सारी चीज़ें आपके राज्य सूची के विषय हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना कि जो राज्य की पुलिस होती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है, और जो जिला अस्पताल होते हैं, जो जिला न्यायालय होते हैं, ये सब राज्य सूची के विषय होते हैं। यहाँ पर आपको बस न्यायालय दिया गया है, तो ये क्या है, चूँकि दोस्तों आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी उच्च न्यायालय होते हैं, तो एक तरह से यहाँ पर ये आपके राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर हम बात करें कृषि की या फिर सड़क की, वन की, वाट की, तो ये सब आपको राज्य सूची के विषय के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। दोस्तों हर राज्य का या फिर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश का अपना क्षेत्र होता है।
क्योंकि दोस्तों अगर इस तरह से ना किया जाए तो कहीं ना कहीं जो शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने में दिक्कत होगी। तो यही रीजन होता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित करके ये सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है कि जो जो अलग अलग तरह के विषय हैं उसको किस तरह से शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जैसे रक्षा, सेना, विदेशी मामले, ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और ये सब क्या हैं, आपके संघ सूची के विषय माने जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, कृषि, सड़क, वन, बाँट और नाप, तो ये आपके राज्य सूची के विषय हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट पॉइंट आपका है समवर्ती सूची के विषय। तो चलिए देखते हैं समवर्ती सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं। दोस्तों समवर्ती सूची में वर्तमान समय में कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है। जैसे अगर हम बात करें शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट माप इत्यादि। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्य सूची और संघ सूची में भी आते हैं और यहाँ पर समवर्ती सूची के अंतर्गत भी रखे गए हैं। तो दोस्तों सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। अगर कहीं भी कुछ भी, इसके पहले जब हम लोगों ने देखा था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो वहाँ पर हमने देखा था कि समवर्ती सूची के विषय जो होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार तो दोनों का होता है, चाहे वो राज्य की बात हो या फिर संघ सरकार की। लेकिन दोस्तों कभी कभी जब गतिरोध उत्पन्न होता है, कुछ आपसी मतभेद होते हैं, तो वहाँ पर जो कानून बनाता है वो बनाती है संसद, और संसद के कानून को ही मान्यता दी जाती है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखना है कि समवर्ती सूची जो होती है उसके अंतर्गत कौन कौन से विषयों को सम्मिलित किया गया है। टोटल 52 विषय हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही विषयों को लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे शिक्षा, अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, उनका नाम लिखिए। आपसे डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो आप जब ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़े रहेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा कि हम जो सूची पूछ रहा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा पूछ रहा है कि राज्य सूची के अंतर्गत है कि संघ सूची के अंतर्गत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय। यहाँ पर हम बात करें दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार, यहाँ पर हम देखेंगे परिवार नियोजन और प्रदूषण नियंत्रण, ये और बाट और माप, ये सारी चीज़ें भी समवर्ती सूची की विषय हैं। तो दोस्तों आज के लिए देखिए आपका ये, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, और दोस्तों किस तरह से जो संघ और राज्य सरकार है वो किस तरह से अपने शक्तियों का प्रयोग करती है और उससे संबंधित कानून बनाती है। तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही दोस्तों वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करिए। हमारी मेहनत तभी सार्थक है जब आप इस वीडियोज़ को अधिक से अधिक भाई बहनों तक पहुंचाएंगे। और साथ ही यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी वीडियोज आप देखिए पूरा देखा करिए, क्योंकि दोस्तों जो ये वीडियोज की वॉच टाइम होती है वो अगर आप सही से नहीं देखते हैं, थोड़ा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वॉच टाइम है वो ख़राब होता है। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी वीडियोस देखिए वो पूरा देखा करिए। और यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे संसद, और संसद के अंतर्गत हम लोग देखेंगे राज्यसभा, लोकसभा, और इसके अंतर्गत इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव, कार्यकाल, ये सारी चीज़ें। और दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।